आकाश मिश्रा और कई ने याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को खारिज किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने रीशेड्यूल को लेकर याचिका दायर करने की छूट दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरएएस 2024 भर्ती से जुड़ा मामला है। भर्ती परीक्षा को स्थगित करने को लेकर के याचिकाएं जो दायर वो खारिज हुई है। सारहीन होने से याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। आकाश मिश्रा और कई ने दायर की थी याचिका, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को खारिज किया। साथ ही हाईकोर्ट ने रीशेड्यूल को लेकर याचिका दायर करने की छूट दी। आरएएस 2024 का जो एग्जाम 17 और 18 जून को होने वाला था, उससे पहले 16 तारीख को याचिका दायर की गई थी। चूंकि उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी और आज वो मामला सूचीबद्ध था और इस दरमियान 17 और 18 जून को एग्जाम तो हो चुका है, तो वो पोस्टपोन की जो हमारी प्रेयर थी वो तो इनफ्रक्चुअस हो गई। बट वी हैव रिक्वेस्टेड द कोर्ट फॉर ग्रांटिंग अस लिबर्टी टू चैलेंज फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। तो कोर्ट ने वो लिबर्टी हमें ग्रांट की है कि वी कैन फाइल ए फ्रेश रिट पिटिशन फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ द आरएएस मेंस 2024। और उसका कारण हमने ये दिया था पिटिशन में पूर्व वाली कि आरएएस 2023 का अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उसके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी 1-2 महीने और चलने वाले हैं। 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। मामले में हाईकोर्ट की ओर से सरकार को निर्णय के लिए दी गई डेडलाइन आज पूरी हो चुकी है और अब हाईकोर्ट भर्ती को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में सरकार की मांग पर 2 बार अतिरिक्त समय दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है। मामले में हाईकोर्ट की ओर से सरकार को निर्णय के लिए दी गई डेडलाइन आज पूरी हो चुकी है। जांच में क्या कुछ सामने आया वो भी हम आपको बता रहे हैं। आरपीएससी तक पहुंची जांच की आज और बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका गिरफ्तार हैं। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी। आपको बता दें कि रामूराम रायका ने अपने बेटे बेटी के लिए पेपर कटारा से हासिल किया था। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के सभी लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में अब आगे क्या होने वाला है। अदालत में पूरे घटनाक्रम को लेकर के सरकार का पक्ष जो भी रहे, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए क्या पेपर लीक मामलों को लेकर के जो पैमाने हैं वो माने जाते हैं, क्या याचिकाकर्ताओं की ओर से बात कही गई और जो लोग इसमें ट्रेनी हैं या फिर सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, वो किन बुनियादी मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनीज की तरफ से जो वकील हैं तनवीर अहमद हमारे साथ में मौजूद है। सर, जो एक बड़ा घटनाक्रम है, पूरे राजस्थान की नज़र है, लाखों लोग नज़र बनाए हुए, क्या स्थिति है वर्तमान में अदालत के अंदर और आपका जो पक्ष है वो क्या है? देखिए, पुलिस का एसओजी का जो केस सेटअप किया हुआ है वो ये है कि सर्टेन माफिया leaked the paper, provided to certain candidates. This is one aspect. Certain dummy candidates appeared for certain persons. This is another aspect. One allegation is that one member of the RPSC, 1 or 2 members of the RPSC also provided paper to their son or daughter, etc. These are 3 kind of allegations. So these are isolated individual allegations. याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील का बयान सामने आया है। अदालत ने सरकार को पर्याप्त समय दिया है। उम्मीद है आज सरकार पेश करेगी जवाब। भर्ती रद्द नहीं करने के जवाब का विरोध करेंगे। एसआई भर्ती पर सरकार का जवाब काफी अहम होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील का ये बयान सामने आया है। एसआई भर्ती से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अदालत ने सरकार को पर्याप्त समय दिया है। उम्मीद है आज सरकार जवाब पेश करेगी। परीक्षा को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट में आखिरकार आज सरकार अपना पक्ष रखेगी। याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील हैं हरेंद्र नील, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आज सुनवाई होनी है, कितने नंबर पर मामला है, क्या लगता है? 3 बार 8 महीने में वक्त ले चुकी सरकार, अब क्या रहेगा? देखिए, मामला 9 नंबर भी सूचीबद्ध है, लेकिन इसकी सुनवाई जो संभावना है उसकी 2 बजे सुनवाई होगी और हमें आज उम्मीद है कि सरकार न्यायालय में जवाब पेश करने जा रही है। जो भी जवाब होगा उस पर बहस होगी और हमारी तरफ से भी उस पर बहस करी जाएगी। क्या लगता है कि पिछली बार जो वक्त मांगा था, क्यों अनसर्टेन थी गवर्नमेंट की, भाई ये इसे रद्द करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, किस तरफ बढ़ा? अगर सरकार रद्द नहीं करवाती है तो आप किस तरफ बढ़ेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारे जो अड़चने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो जिनके खिलाफ अभी तक कोई आरोप नहीं है वह दूसरी सेवाएं छोड़ के आए हुए हैं, तो उनका सॉल्यूशन सरकार क्या करती है। और अगर सरकार यह निर्णय लेती है कि भर्ती रद्द नहीं करते हैं
तो हम हमारी बहस करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है न्यायालय इस भर्ती को रद्द करेगा। आज समय लेने का कोई वाजिब कारण तो नहीं होगा सरकार के पास? मुझे नहीं लगता, संभावना यही है कि आज सरकार निर्णय देगी और उस पर बहस होगी। और उस पर बहस होने के बाद में अदालत का फैसला आ सकता है आज ही, या फिर संभावित? देखिए, अभी हमारी थोड़ी बहस होनी है, फिर सरकार की भी होनी है, और फिर चयनित जो प्रशिक्षु है उनकी भी बहस होनी है। तो आप मान के चलिए इसमें फैसला जो है सुरक्षित रखा जा सकता है अगले हफ्ते तक। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि करीब 2 बजे का समय दिया गया, 9 नंबर पर मामला लिस्टेड है। संभावित है कि आज सरकार जवाब पेश कर दे और पूरे मामले में हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी के अमरोहा का रहने वाला ये मजदूर था। फैक्ट्री में लड़ाई और एक मजदूर की मौत की जानकारी है। फैक्ट्री में रविवार को लड़ाई हुई थी। एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तालेड़ा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पर पिता बना हैवान, बेटी के साथ रेप। 8 साल की बेटी के साथ दिन दहाड़े रेप का मामला सामने आया है। देवरानी के रोकने के बाद दुष्कर्म करता रहा। मां ने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सिरोही के पिंडवाड़ा से, जहां पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पिता हैवान बना है। बेटी के साथ रेप का ये मामला है। 8 साल की बेटी के साथ दिन दहाड़े रेप की ये घटना सामने आई है। मां ने पति के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, घर के बाहर खड़ी बाइकों में अचानक से आग लग गई है। कालूकीर मोहम्मद शमसुद्दीन की बाइक को फूका है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। सीसीटीवी की जांच करके आरोपियों को डिटेन किया गया है। कालू लाल कीर की पत्नी का पूर्व पति है एक आरोपी। तो बड़ी खबर इस वक्त भीलवाड़ा से, जहां पर घर के बाहर खड़ी बाइकों में अचानक से आग लगा दिया गया। ये तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। कालूकीर मोहम्मद शमसुद्दीन की बाइक को फूका गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। और अब खबर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां अरनोद इलाके की सड़कों का हाल देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। वैसे कहने को सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है। चौड़े से रास्ते पर बस मिट्टी है। बारिश के बाद कीचड़ का आलम, आने जाने वाले लोग कीचड़ के टापू को टाप टाप करके जा रहे हैं। बच्चे, महिलाओं हो या बुजुर्ग, इस सड़क पर चलना सभी के लिए चैलेंज से कम नहीं है। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती और हर बारिश के बाद यहाँ का हाल यही होता है। विनोद टेलर के घर से मनोहर सुतार के घर तक ये पास भी हो गया था। 2021 में जेसीबी भी लगा दी थी और हमारा बाजार भी ये बिगाड़ दिया पूरा। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं की। न पंचायत पर जाते हैं, बीडीओ साहब पे जाते हैं तो कि ये तो लेप्स हो गया बाजार, अपनी आएगा, फिर बाद में फिर सर्वे होगा रहेगा। सीकर के पलसाना से खबर है, जहां पर धिंगपुर गांव में अतिक्रमण हटाने का विरोध हुआ है। बुलडोजर के सामने महिलाएं लेट गई। महिलाओं के विरोध का वीडियो सामने आया है। तहसीलदार के साथ जम करके बहसबाजी हुई है। राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सीकर के पलसाना से बता रहे हैं, जहां पर धिंगपुर गांव में अतिक्रमण हटाने का विरोध हुआ है। बुलडोजर के सामने जो महिलाएं हैं वो लेट गई। तस्वीर आई है, महिलाओं के विरोध का ये वीडियो सामने आया है। तहसीलदार के साथ जम करके बहसबाजी हुई है। राज्यकार में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, कुछ महिलाएं आपको नजर आ रही हैं जो कि विरोध करती हुई दिखी हैं। जयपुर के मनोहरपुर इलाके में कई दिनों से पीने के पानी को लेकर के समस्या चल रही है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में महिलाएं जलदाय विभाग के ऑफिस पहुंची हैं और जम करके विरोध प्रदर्शन किया गया है। जलदाय विभाग के कार्मिकों को खूब खरी खोटी सुनाई गई है। तो पानी की परेशानी, सब्र का बांध टूटा। महिलाएं जो है, आप देखिए, जलदाय विभाग के ऑफिस पहुंच गई और ऑफिस में महिला ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है। विभाग के कार्मिकों को खरी खोटी महिलाएं सुनाती हुई दिखी हैं।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर से पुराने और जर्जर स्कूल भवन की समस्या सामने आई है। बिरासना गांव की मालियों की ढाणी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छत का प्लास्टर अचानक से भरभरा करके गिर गया। सौभाग्य से उस समय स्कूल बंद था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रधानाध्यापक ने घटना की सूचना शिक्षा विभाग को दी है और भवन की मरम्मत की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई है और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे मुद्दों पर विभाग कब तक आंख मूंदे बैठा रहेगा। देखिए स्कूल की हालत क्या है, कैसे ये नौनिहाल बच्चे पढ़े, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। जमवागढ़ के बिरासना की ये तस्वीर है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये स्कूल है, स्कूल की हालत क्या है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। कोटा के न्यू साबरमती कॉलोनी इलाके में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई है। बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में ये देखा जा सकता है किस प्रकार दो बदमाश आते हैं और मौका देख करके चंद मिनट में बाइक चुराने की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। चोरी की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। और इसी बीच अजमेर से खबर है, जहां बंद पड़े जीडी बढ़ाया हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई है। बदमाशों ने पार्टी करने के बाद तोड़फोड़ की है। अस्पताल संचालक ने गेगल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सुरक्षा गार्ड नहीं होने के चलते बदमाशों ने अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पर आप देखिए बंद पड़े जीडी बढ़ाया हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों ने पार्टी करने के बाद तोड़फोड़ की है। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश को 29 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। अलवर धौलपुर जिले में घरों में पानी घुस गया है। कल से नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। कल से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और कल से प्रदेश में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। अलवर धौलपुर जिलों में घरों में पानी घुस गया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर और करौली की ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें, जहां भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दौसा और अलवर में झमाझम बारिश से झरने चलने लगे हैं। कॉलोनियां पानी में डूबी हुई नजर आई है। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके और बाजार तालाब बन गए हैं। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल, अंबेडकर नगर और एसएमडी सर्किल, बिजली घर चौराहा, जेल चौराहे पर 2 फीट तक पानी भर गया है। झमाझम बारिश से सागर जलाशय और किशन कुंड पर झरना चलने लगा है। तो ये तस्वीर हम आपको अलवर की दिखा रहे हैं, जहां पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। सागर जलाशय, किशन कुंड में झरना चला है। आप देखिए क्या हालात हैं बारिश के बाद। बारिश से अब बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। कई कॉलोनियां जो कि पानी में डूबी हुई हैं, कई घरों में पानी घुस गया। सड़क और बाजार तालाब बने हुए दिख रहे हैं। अलवर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे जो आम जनजीवन है वो भी प्रभावित हो रहा है। वहीं धौलपुर शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे कई रास्ते घंटों तक बाधित रहे। संतोषी माता मंदिर परिसर और कोर्ट में पानी घुसने से वकीलों का फर्नीचर तक डूब गया है। शहर की निचली बस्तियों में हालात और भी खराब रहे। घरों और गलियों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि शहर में ड्रेनेज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जुलाई माह की पहली ही बारिश में हालात बिगड़ गए हैं।
और भरतपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर बयाना उपखंड इलाके में देखने को मिल रहा है। कई दिनों से तेज धूप के साथ पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। सिंचाई विभाग के अनुसार अब तक 111 mm बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम बारिश हलेना में, जहां 23 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर जिले के अलग अलग इलाकों में रुक रुक करके बारिश का दौर जारी रहेगा। से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। रुक रुक करके बारिश हो रही है। सुबह थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी और उसके बाद अब दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। बारिश का झमाझम जो दौर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह बारिश यहाँ हो रही है। जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनसे लोगों को परेशानी हो रही है। लगातार बारिश का दौर सुबह से ही चल रहा है। देर रात करीब 2 बजे से बारिश हो रही है। बारिश भरतपुर जिला मुख्यालय के अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी बारिश हो रही है। और इस वक्त मैं भरतपुर शहर में जो अटलबंद का इलाका है वहां पर मौजूद हूँ। इस कचौड़ी समोसे की दुकान पर सुबह से ही भीड़ लगी है। बारिश के मौसम में लोग कचौड़ी खाने के लिए आ रहे हैं। कैसी बारिश हो रही है? रात से खूब अच्छी बारिश हो रही है। बिक्री कैसी चल रही है आपकी? ये दुकानदार है और यहाँ बारिश आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। सामने जो कुंडा का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें पानी आप देख सकते हैं कि लबालब पानी भरा हुआ है। सड़कों पर जल भराव ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर जो सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं और उसके कारण यहाँ जो जल भराव की स्थिति है वो भी देखने को मिल रही है। बारिश एकदम बहुत तेज हो रही है। झमाझम बारिश हो रही है। ये घंटा से बारिश पड़ रही है झमाझम। निकास की कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे वो लैंड खोद रही है। कीचड़ हो रही है। मट्टी इतनी सारी हो गई है। वहाँ पे लैंड खोद रही है। कौन सी कॉलोनी? आनंद नगर में। आनंद नगर में वो वहाँ पे जो पानी आता है, पानी नहीं आ रहा है और लैंड खोद रही है। वहाँ इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, इतना चौड़ा आनंद नगर। तो ये आनंद नगर निवासी हैं जिनका कहना है कि सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के दौरान जल भराव की जो समस्या है उससे ज्यादातर जो कॉलोनी वासी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन